पंजाबी की एक कहावत है, ईदों पीछे तंबा फूकना। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मेरी ये जो कहावत है मेरे पे फिट आ रही है। ईद गुजर गई, खा ली पी ली हजम कर ली, लेकिन व्लॉग पड़े का पड़ा रह गया क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी ईद और ईद के बाद टरू की दावत के बाद कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं करती आप लोगों के लिए वॉइस ओवर। बहुत सारे लोग समटाइम्स सिर्फ म्यूज़िक लगा के वीडियो चला देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वॉइस ओवर करना और अपनी स्टोरी सुनाना। ये ईद का डिनर था मेरे घर पे, जिसके लिए मैंने तैयारी की थी, और इसके बाद मेरे अगले दिन टरू पे मेरी एक दावत थी जो कि हम लोगों ने सब शेयर की थी। ईद का डिनर मैंने खुद बनाया था और अभी एक वीकेंड पे मेरे घर पे दावत है, यानी एक वीक में 3 दावतें। और एक दावत आपकी एक वीक की थकावट लेके जाती है, एक वीक का काम होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तो हेल्पर कोई नहीं होते। और जब उसी जगह पे आप ये देखें कि अगर आपके पास 3 दावत आ जाएं एक वीक में, चाहे आपने जानी हो चाहे आपने करनी हो, सब में हम थक जाते हैं। और मेरे घर में तो 2 दावत इसी वीक में मेरे घर में है, और एक दावत जो हमने एक और फ्रेंड के घर पे अरेंज की थी, उसकी हम सब ने मिलके केटरिंग करवाई थी। और मैंने जो ईद का खाना बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और खाना आप देखते हैं ना कि जब इतना ज़्यादा काम होता है, खाना रखते हैं करते हैं, तो अक्सर कोई ना कोई चीज़ आपको भूल जाती है। तो मैंने भी खाना इतना मज़े का बनाया, सैलड बनाए, और एक सैलड मैं फ्रिज में भूल गई। फिर उसके बाद मैं फर्दन एक एक बंदे के आगे लेके जा रही थी, भाई ये भूल गया, ये भी ले लें। और इसी तरह से मैं एक स्वीट डिश भूल गई। इस तरह के फ़नी समटाइम चीज़ें होती हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है, कुछ लोग क्योंकि हमारे यहाँ काम का बहुत बर्डन होता है, एक बंदे ने सारा कुछ करना होता है, जिसको कहते हैं ना वन मैन शो। यहाँ पे वन मैन शो होता है, और अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी इंक्लूड हो जाती है। तो बहुत सारी दावतों पे ऐसा भी होता है कि घर वाली जो है कोई डिश भूल जाती हैं रखनी, तो एंड पे जाके याद आता है और वो डिश पड़ी की पड़ी फ्रिज में रह जाती है। और इतनी बड़ी सारी डिश जो होती है वो बंदे को समझ भी नहीं आती कि बाद में क्या करे उसका। मेरे साथ भी खाने के टाइम पे ये हो गया इंसिडेंट, और मेरे साथ स्वीट डिश के टाइम पे भी हो गया। आज मैं 2 चीज़ें भूली क्योंकि काम का इतना लोड था जिसकी कोई हद नहीं। और मैं ग्रॉसरीज लेके आई थी इन 2 दावतों की, और मैंने मेन्यू भी इसी तरह से बनाया था, और मैं उसको मैनेज कर सकूं, यानी 2 दावतें एट ए टाइम। लेकिन जो ईद की दावत थी उसमें काम एक्स्ट्रा हो जाता था, इसलिए कि पहले तो आप ग्रॉसरीज लेके आए हैं, फिर उसको समेटते हैं, फिर मीट धो के रखा, पैकेट्स बना के रखे, फिर जो कुक करना था वो किया। और ये डिशेस मैंने बेसमेंट में रखी होती हैं, कभी कभार यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनको यूज़ करना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। हर डिश को आपको पहले धोना पड़ता है, फिर उसको आप यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद अगेन धो के उसको ड्राई करके वापस उस स्टोरेज में रख के आते हैं जहाँ पे उसकी प्लेस बनाई होती है। तो मैंने ये निकाली थी कि मेरा ये था इरादा कि 2 मेरी दावत आगे पीछे आ रही हैं और दोनों में मैं इनको यूज़ कर सकूँगी ईज़िली, और मुझे आसानी हो जाएगी। इसलिए ईद से पहले काम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब नेक्स्ट दावत पे काम कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोफ्ते फ्राई करके फ्रीज़ कर लिए, वो भी मुझे बनाना है। मैंने मीट वॉश करके रख लिया, और इसके साथ साथ मैंने हलीम जो है वो डबल बनाया और बना के फ्रीज़ कर लिया। और पाए भी मैंने ला के धो के बना के, एक मैंने उसमें से पैकेट बना लिया और दूसरा मैंने फ्रीज़ कर दिया। जब मुझे बनाना होगा तो मैं उसको जल्दी से डालूंगी अपना इंस्टेंट पॉट में और बना लूँगी। एटलीस्ट आपका हाफ काम हुआ होता है। और जब आपके घर में दावत होती है, आपने तो मीठे बनाए होते हैं, और मीठे जो आते हैं वो अलग से होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वो मीठा भी साथ में ही सर्व कर देते हैं ताकि जितना ज़्यादा यूज़ हो सके हो जाए। और ये था जर्दा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने बनाया। इस दफ़ा मुझसे थोड़े से कलर ज़्यादा हो गए, मुझे देर बाद बनाए थे कलर्स वाले, तो अंदाज़ा नहीं रहा, मैंने थोड़ा ज़्यादा रेड कलर डाल दिया, और वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत था, तो इसलिए वाइट जो हैं वो थोड़े कम थे। और ये मिठाई, यहाँ पे मिठाई भी इतनी माशाल्लाह से मिल जाती है हमें
कि पाकिस्तान की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग जाते थे कि पाकिस्तान में हर फ्लेवर टेस्ट करना चाहते थे और हमारे जो स्टमक उसको बियर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हम लोगों को लालच नहीं होता कि पाकिस्तान जाके हर चीज़ को हम टेस्ट करें, हमें यहाँ पे भी हर चीज़ अब अवेलेबल है। तो ये आपके सामने उसकी थोड़ी सी एग्जांपल है। ये स्वीट डिशेस सारी मैंने रख दी थी और एक स्वीट डिश जो मैंने कि इतनी मज़े की बनाई थी उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में शेयर करूँगी। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाली, स्पेशली बच्चों को अगर आप दें बनाने के लिए तो वो भी झटपट बना लेंगे। तो वो मुझे मेरी बेटी ने याद करवाया कि मामा यू आर मिसिंग वन डिश। सो ये थी मेरी वो वन डिश और ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, बहुत मज़े की लगती है, इवन बड़ों को भी, मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। सूनर मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बनाना डिलाइट है जो मेरी सिस्टर बनाती है और उसी ने मुझे इसकी रेसिपी दी है। जब इतने सारे खाने बनाएं तो हमें ऐसी रेसिपी चाहिए होती है जो क्विक बन जाए, तो ये उनमें से एक है और बहुत ही मज़े की है। इसके बाद बाहर किया था कुछ हमने फ़न और मौसम ऐसा था कि आपको ना गर्मी ना सर्दी, लेकिन जैसे ही ये आग ख़त्म हुई बाहर ठंडी हवा लगना शुरू हो गई थी हमें। तो हम लोगों ने इसको फिर बंद किया, बंद कर आके अंदर आ गए और इस तरह से हमारा जो एक दिन ईद का बहुत ही मज़े का गुज़रा। अब जब ऐसी फायर लगी होती है तो इसके अराउंड स्टोरीज सुनाने का मज़ा आता है। तो हमने भी कुछ स्केरी स्टोरीज़ आपस में शेयर की थी। तो उनमें से एक स्टोरी सुन के मुझे वाकई ही बहुत डर हुआ कि दुनिया में अजीब अजीब वाक़यात होते हैं और वो स्टोरी भी रिलायबल बंदे ने बताई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये वो कढ़ाई है जो मैं अक्सर आप लोग मेरे व्लॉग में देखते होंगे, मेरे बैकयार्ड में पड़ी होती है, जिसको मैं कहती हूँ कि आप इसको नज़र वट्टू समझ लें या जो मर्ज़ी। लेकिन ये यहाँ पे गोरों ने इस तरह से फायर लगा के एंजॉय करने के लिए, जिसको कहते हैं ना बोन फायर के लिए बनाई हुई है। मेरी फ्रेंड्स की तरह से मेरे सब व्लॉग देखने वालों को भी अब इस मेरी आदत का तो पता चल चुका होगा कि पार्टी ख़त्म होने से पहले मेरी ज्वेलरी टेबल पे आ जाती है, जो कि सभी बहुत एंजॉय करते हैं मेरी इस आदत को। जैसे ही खाना ख़त्म होता है मैं पूछती हूँ पार्टी ख़त्म हो गई ना, ज्वेलरी देख ली, ये पड़ी ज्वेलरी, क्योंकि ये मुझे बहुत तंग कर रही होती है।